दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है आप अपने कमरे में रात को अकेले बैठे हो और हर तरफ सन्नाटा हो और अचानक आपके कानों में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आने लगे। एक ऐसी बीप की आवाज जो दिमाग को सुन कर देती है। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये एक वहम है या थकान की वजह से है, लेकिन सोचिए अगर वो आवाज़ कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी ऐसी मखौल की आवाज़ हो जो सिर्फ तब दिखती है जब सन्नाटा हद से ज़्यादा बढ़ जाए। राहुल नाम का एक लड़का रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। राहुल उठकर बैठता है। कमरे का पंखा चल रहा है। वो ठंडी हवा के लिए पंखे को तेज कर देता है, लेकिन अचानक पंखे की आवाज़ बंद हो जाता है। वो नोटिस करता है कि बाहर जो कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी वो अचानक रुक गई है। राहुल को लगा कि लाइट चली गई है इसलिए पंखा बंद हो गया, लेकिन जब उसने पंखे पर ध्यान दिया पंखा तो घूम रहा था पर पंखे की आवाज़ गायब थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके खुद के सांस लेने की भी आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा हो चुका था कि अब उसके कानों में वो सीटी की आवाज़ भी किसी के सीखने जैसा लग रहा था। राहुल परेशान होकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है, लेकिन वो आवाज़ उसके कानों के बाहर से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रहा है। वो अपना फ़ोन उठाता है और इंटरनेट पर सर्च करने लगता है रात को कान बजना क्या होता है। राहुल ने जैसे इंटरनेट पर सर्च किया उसके फ़ोन पर एक अजीब सी वेबसाइट खुल गई। उस वेबसाइट पर बड़े बड़े आकारों से लिखा था, अगर आपको 4000 हेयर्स की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है तो आप अकेले नहीं हैं, वो आपके कमरे में आ चुका है। अपने कान बंद मत करना वरना वो नाराज़ हो जाएगा। राहुल डर के मारे अपने फ़ोन को ज़मीन पर गिरा देता है। वो देखता है कि फ़ोन के स्क्रीन पर जो वो टाइम था वो अब चल नहीं रहा है बल्कि फ्रीज हो गया है। टाइम रुक गया है। राहुल के कमरे के कोने में जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा है वहाँ की परछाई धीरे धीरे हिलने लगता है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही लंबा, पतला और अजीब ढंग का साया है जिसके चेहरे पर आंखें और नाक नहीं है। वहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ा कान बना हुआ है जो कि हिल रहा है। दोस्तों, वो सन्नाटे का शैतान था। वो तभी पैदा होता है जब दुनिया का साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो धीरे धीरे राहुल के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगता है। राहुल हिलना चाहता था लेकिन उसकी बॉडी पूरा पैरालाइज हो चुका था। वो शैतान राहुल के बिल्कुल पास आया और अपना सेहरा राहुल के कान पर ले गया। तभी अचानक राहुल के फ़ोन पर उसकी मम्मी का कॉल आता है और फ़ोन का रिंगटोन ज़ोर से बजता है। जैसे ही फ़ोन बजता है वो लंबा शैतान हवा के एक झटके में गायब हो जाता है और कमरे में पंखे की आवाज़ वापस आने लगती है। फ़ोन की आवाज़ ने उस शैतान को तोड़ दिया और वो शैतान गायब हो गया। राहुल के जान में जान आई। राहुल ने कपते कपते फ़ोन उठाया और मम्मी को कहा, मम्मी घर में जल्दी आओ, यहाँ कोई है। लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से मम्मी की आवाज़ नहीं आई। फ़ोन के अंदर से मम्मी की आवाज़ नहीं आ रही थी बल्कि फ्रीक्वेंसी आ रही थी। और तभी राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, उसके बेड के नीचे से वो शैतान वापस से निकल रहा था। इस बार उसने राहुल के दोनों कान पकड़ लिए और हमेशा के लिए राहुल को सन्नाटा की दुनिया में ले गए। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके कान में हल्की सी भी सीधी सी आवाज़ आई तो समझ जाना आपके कमरे का सन्नाटा अब गहरा हो रहा है और वो ठीक आपके पीछे खड़ा है।